नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड से इस वक्त एक बहुत ही दुखद खबर सामने आ रही है। हमारे प्यारे हीरो नंबर 1 गोविंदा जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। 12 नवंबर की देर रात यानी मंगलवार और बुधवार की रात के बीच गोविंदा जी अपने घर पर ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें एडमिट कर लिया। फिलहाल डॉक्टरों की टीम उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए हुए है, लेकिन पूरे बॉलीवुड में चिंता और सन्नाटा छा गया है। दोस्तों, जो इंसान जिंदगी भर लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाया, आज वही मुस्कान खुद एक अस्पताल के कमरे में खो गई है। जिस गोविंदा को देखकर लोग हंसते थे, खुश होते थे, आज उनके लिए पूरा देश दुआएं मांग रहा है। हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है, आखिर ऐसा क्या हुआ? कौन सी बीमारी ने हमारे हीरो नंबर 1 को इस हालत में पहुंचा दिया? कहीं ये किसी गंभीर परेशानी का संकेत तो नहीं? खबरें ये आ रही हैं कि मंगलवार रात करीब 8 बजे के आसपास गोविंदा को चक्कर आने शुरू हो गए। वो काफी असहज हो गए, तो घर वालों ने डॉक्टर से फोन पर बात करना शुरू किया। इसके बाद उन्हें कुछ दवाइयां दी गई, लेकिन रात करीब 1 बजे उनकी हालत बिगड़ने लगी। वह अचानक घर में ही बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें फिर तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनके सभी टेस्ट हो रहे हैं और सारे पैरामीटर्स पर नजर रखी जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक गोविंदा को डिसोरिएंटेशन की शिकायत हुई। इसका मतलब है उन्हें अचानक चक्कर आए और वह अपना होश खो बैठे। फिलहाल वह अस्पताल में हैं और जो डॉक्टर्स हैं वह हर मिनट उनकी निगरानी कर रहे हैं। उनकी हालत स्थिर है और वह खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि किस बीमारी की वजह से गोविंदा को अचानक चक्कर आना शुरू हो गए। डॉक्टर्स के हवाले से जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक मुख्य वजह डिसोरिएंटेशन है। ये कोई अलग तरह की बीमारी नहीं है, बल्कि एक लक्षण है। मतलब दिमाग को अचानक ऑक्सीजन कम पहुंची और होश नहीं रहा। डॉक्टर्स कहते हैं कि गोविंदा को पहले गोली लगने से काफी खून बहा था, जिससे बॉडी कमजोर हो गई। अब उनकी उम्र 61 साल से भी ज्यादा की है। वहीं कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करते वक्त भी उनके सीने में तेज दर्द हुआ था, जिसके बाद वह रोड शो छोड़कर बीच में ही मुंबई लौट आए थे। शायद इन्हीं सब बातों का मिला जुला असर हो रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे केस में लो ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन, दिल की धड़कन अनियमित होना या दवाइयों का साइड इफेक्ट भी कोई वजह बन सकता है। गोविंदा को ब्लड प्रेशर की दिक्कत पहले से है। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी ईसीजी, ब्लड टेस्ट और ब्रेन स्कैन वगैरह सब किया जा रहा है। अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप की वजह से ऐसा हुआ तो दवाई से कंट्रोल हो जाएगा। अगर दिल या दिमाग की कोई पुरानी प्रॉब्लम निकली तो इलाज लंबा भी चल सकता है। आम बोलचाल में कहें तो ज्यादातर बार बेहोश हो जाना कोई बड़ी बात नहीं होती। अक्सर गर्मी, भूख और तनाव की वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो या उम्र 60 साल से ज्यादा हो तो डॉक्टर्स अलर्ट हो जाते हैं। ये दिल का दौरा, ब्रेन स्ट्रोक या शुगर लो होने का संकेत भी हो सकता है। डॉक्टर्स के मुताबिक बेहोशी आने से हर साल लाखों लोग प्रभावित होते हैं। ज्यादातर लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन 10-20% केस में कोई गंभीर वजह भी सामने आती है। अगर अचानक कोई बेहोश होकर गिर रहा है तो तुरंत इसकी जांच करनी चाहिए। दोस्तों, पिछले दिनों गोविंदा को लेकर जिस तरह की खबरें आती रहीं, आप जानते ही हैं कि उनकी पारिवारिक जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है। उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। अक्सर उनकी पत्नी सुनीता आहूजा उनके बारे में तमाम तरह की बातें करती रहती हैं। गोविंदा खामोश रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने अपना एक माफी वाला वीडियो भी पोस्ट किया था। उनके दिल को काफी झटका लगा था जब उनकी पत्नी ने उनके पंडित जी के बारे में काफी कुछ कहा था, और उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अपनी पत्नी की कही गई बातों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और अपने पंडित जी का बचाव करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी बनाया था। वैसे पहले आप जानते ही हैं, पिछले साल अक्टूबर में उनको गोली लग गई थी, और पिछले कुछ समय से जिस तरह की खबरें आ रही हैं सुनीता आहूजा और उनके बारे में, वो तमाम तरह की बातें इतना तो बताती हैं कि शायद सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। बात तलाक तक भी पहुंची थी, लेकिन मामला सुलझ गया। लेकिन लगातार सुनीता आहूजा तमाम तरह के बयान देती हैं और उसके बाद तरह तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं, जिससे लोगों को अब इतना तो पता चल ही चुका है कि गोविंदा की पारिवारिक जिंदगी उतनी खुशहाल नहीं है जितना कि पहले लगता था। अब इन सब बातों का असर क्या गोविंदा पर हुआ है? एक और बात जो यहाँ पर नोट करने वाली है कि गोविंदा जिस तरह का करियर देख चुके हैं 90 के दशक में, और बहुत लंबे समय से, अब तो लगभग 20 साल होने आ रहे हैं, जब उन्हें कोई हिट फिल्म मिली हो तो क्या ऐसे में किसी हिट फिल्म का नाम मिलना
काम की कमी और परिवार में अशांति होना गोविंदा की बिगड़ती तबीयत की वजह हो सकता है। बीच में सुनीता आहूजा की तरफ से यह भी कहा गया कि उनका नाम किसी मराठी एक्ट्रेस के साथ जुड़ रहा है जो उनसे उम्र में आधी उम्र की है। तो तमाम तरह की बातें हैं जो इस समय चल रही हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि गोविंदा जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस आ जाएं। वैसे अभी एक दिन पहले की बात है, गोविंदा खुद बॉलीवुड के गरम धर्म हीमैन धर्मेंद्र जी को देखने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल पहुंचे थे और उस दौरान वो खुद गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी चलाकर पहुंचे, लेकिन अब अचानक इस तरह की खबर आना कि गोविंदा खुद ही बेहोश हो गए हैं और अपने घर में गिर पड़े हैं, यह वाकई उनके प्रशंसकों के लिए चिंता का विषय है। उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार में या फिर उनके प्रोफेशनल लाइफ में जितनी भी टेंशन्स चल रही हो वो जल्द से जल्द दूर हो और गोविंदा जैसे कि हमको कई सालों तक हंसाते आए हैं, हम सबका मनोरंजन करते आए हैं और अपने आप में उनकी कॉमेडी और डांस के लोग दीवाने रहे हैं, तो वैसे ही गोविंदा जल्दी हमें मनोरंजन करते दिखाई दें, क्योंकि इतना हंसता मुस्कुराता चेहरा अगर चेहरे पर उदासी लाता है, चाहे फिर वजह कोई भी क्यों ना हो, तो दुख तो होता है। उम्मीद करते हैं कि जितने भी गोविंदा के संकट हैं वह जल्द से जल्द दूर हो। सभी जानते हैं कि गोविंदा पूजा पाठ काफी करते हैं और धर्म कर्म में काफी यकीन रखते हैं। इनफैक्ट उन्हें अक्सर कई मंदिरों की यात्रा करते भी देखा जाता है और काफी ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं, और इसीलिए हम उनके बारे में यह कामना करते हैं कि जल्द से जल्द वो ठीक हो जाएं, वो जल्दी से काम पर वापस लौट आए। लेकिन हाँ, वाकई गोविंदा को इस तरीके से बीमार हालत में देखना, बार बार उनके बारे में इस तरह की खबरें आना परेशान तो करता है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द गोविंदा ठीक होकर जल्दी से वापस आ जाएंगे और उनका यह जो बेहोश होने का मामला है यह जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। वैसे भी कहा यह जाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं अक्सर उनके साथ ऐसी स्थिति बन जाती है, और जाहिर है क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही है। गोविंदा की ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, और पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चल रहा है ये तो अक्सर हमें पता लगता ही रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये सारे दुख तकलीफ दूर होंगे और गोविंदा जो हैं वो फिर से हंसते मुस्कुराते चेहरे के साथ हम सबके बीच आ जाएंगे। दोस्तों, इस बारे में जब भी कोई बड़ा अपडेट आएगा तो डेफिनेटली मैं आपके पास लौटूंगा और आपको यह खबर जरूर बताऊंगा कि गोविंदा की फिलहाल तबीयत कैसी है। इस समय उन्हें डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द वो अस्पताल से बाहर आएंगे। पिछले कुछ दिनों के दौरान हमने एक एक करके बहुत सारे नामों के बारे में सुना है जो बॉलीवुड से जुड़े हैं और अस्पताल में हैं। हमारे धर्मजी अस्पताल में हैं। पिछले दिनों प्रेम चोपड़ा के बारे में खबर आई थी और अब गोविंदा के बारे में खबर आ रही है। तो एक तरह से देखा जाए तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस समय बिल्कुल बड़े ही खराब हालत से होकर गुजर रही है, और खासकर जो सीनियर एक्टर्स हैं उन्हें इस तरह की तकलीफ हो रही है। दोस्तों, गोविंदा सिर्फ एक एक्टर नहीं है, वो एक इमोशन है। उनकी मुस्कान, उनका डांस और उनकी टाइमिंग ने हर उम्र के दर्शकों को हंसाया और रुलाया है। 80 और 90 के दशक में उन्होंने जैसे फिल्मी पर्दे पर अपनी जगह बनाई, वैसे शायद ही किसी कलाकार ने बनाई हो। कुल्ली नंबर 1, हीरो नंबर 1, साजन चले ससुराल, राजा बाबू, आंखें, हसीना मान जाएगी जैसी फिल्मों ने उन्हें दर्शकों के दिल में अमर कर दिया। आज जब यह खबर आई कि गोविंदा की तबीयत ठीक नहीं है तो सोशल मीडिया पर उनके लिए दुआओं की बाढ़ आ गई। हर कोई यही कह रहा है कि जल्दी ठीक हो जाइए। गोविंदा जी, हमें आपकी मुस्कान की बहुत याद आ रही है। गोविंदा हमेशा से ही अपनी पॉजिटिव एनर्जी और खुशमिजाज अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में भी हंसते हुए जिंदगी को गले लगाया है। यही वजह है कि लोग उनसे इतना जुड़ाव महसूस करते हैं। फैंस मानो उनके परिवार का हिस्सा हों, जो आज दिल से उनके जल्दी स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि गोविंदा बहुत जल्द ही पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर वापस आ जाएंगे और फिर से उसी जोश के साथ हमारे सामने आएंगे जैसे हम उन्हें हमेशा देखते आए हैं, मुस्कुराते हुए, नाचते हुए और अपनी कॉमिक टाइमिंग से हंसी के फव्वारे छोड़ते हुए। दोस्तों, गोविंदा जैसे कलाकार सिनेमा जगत की पहचान होते हैं। उनका स्वस्थ रहना सिर्फ उनके परिवार के लिए नहीं, बल्कि उन लाखों फैंस के लिए भी जरूरी है जो हर दिन उनकी फिल्में देखकर प्रेरणा लेते हैं और मुस्कुराते हैं। हम सबकी यही दुआ है कि भगवान गोविंदा जी को जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ दें और वो पहले की तरह हमारे बीच वापस आएं, वही एनर्जी, वही प्यार, वही मुस्कुराहट लेकर।
हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है, हम आपको जरूर बताएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल स्टार मनोहर राठौर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप बॉलीवुड से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पा सकें। गोविंदा जी, जल्दी ठीक हो जाइए। पूरा देश आपके साथ है।